ओए मेरा बंदा, तूने उनमें से किसी एक का भी हक अदा नहीं किया है। किस बेवकूफ ने कह दिया मेरे से दूर रह के खुशहाल रहेगा? किसने कह दिया तेरी जवानी बरकरार रहेगी? किसने कह दिया मुझे नाराज कर कर तू औलाद के मेवे खाएगा, औलाद फरमा बरदार रहेगी? तुझे किसने कह दिया बीवी तेरी ताबेदार रहेगी? तुझे किसने कह दिया गुजरांवाले की एक कनाल की कोठी में मुझे नाराज करके तुझे सुकून मिलेगा? तू कारखाने बना ले, तू फैक्ट्रियां बना ले, तू दुकानें कर ले, कारोबार कर ले। अगर तेरी मेरी यारी में फर्क आ गया, तेरी मेरी लड़ाई हो गई, वमन आरगान जिक्री फइन्न लहू मईशतल गल्का। ए बंदा, मुझे नाराज कर कर तू कारोबार चमका, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं अपनी नाराजगी में तेरे कारोबार का बेड़ा गर्क न कर दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। एक तेरी मर्जी एक मेरी मर्जी। ए बंदा, अगर अपनी मर्जी पे चलेगा होगा वही जो मेरी मर्जी है। ए बंदे, अगर तू अपनी मर्जी नहीं मेरी मर्जी पे चलेगा फिर अल्लाह अकबर मैं तेरी मर्जी के मुताबिक फैसले करूंगा। ए मेरा बंदा, इशारे तू करेगा, आसमान से फैसले तेरे मिजाज के मुताबिक उतारूंगा। जिस रास्ते से जिक्र अल्लाह का रिज़्क लेना चाहिए था, खुशहाली लेनी चाहिए थी, सेहत लेनी चाहिए थी, वो रास्ते तो हमने सारे के सारे बंद कर दिए। ये अल्लाह वाले की बात आपके मेरे कब समझ आएगी? मरने के बाद समझ आएगी, मैदान माशर में खड़े होने के बाद समझ आएगी, अल्लाह के आगे शर्मिंदा होने में नजर आए समझ आएगी कि इश्क़े नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जमीन पे गिर जा, आसमान पे चढ़ जा, जब तक चाल में ढाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार नहीं बनेगा, आसमान से अल्लाह की मदद कोई नहीं आएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कुर्ते की आस्तीन का हिस्सा बाजू छोटा कर रहे हैं। कैंची ना मंगवाई, किसी दर्जी को ना मंगवाया बुलवाया, ना फीता मंगवाया, बल्कि छुरी से लेकर यूं करके अपने बाजू की आस्तीन को जो बड़ी थी उसको काट के रख दिया। घर वाले कहने लगे, इलाके वाले कहने लगे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यार सज्जल कहने लगे, उमर ये कुर्ता उतार के घर भेज देता। घर वाले सलीके से इस कमीज का बाजू काट के छोटा कर देते। उमर अल्लाह अकबर ये पहनने के काबिल हो जाती। अब ये बेडब्बी सी कटी, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी कटी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ, आपके रोजे की तरफ मुंह फेर लिया। कहने लगे, अल्लाह की कसम अकल मुझे ज्यादा, कैंची मेरे घर में, सुई धागा मेरे घर में, ये ख्याल तुम्हारे से पहले मुझे आया था। ये उमर ने तरीका इसलिए किया, अल्लाह की कसम उमर कभी ना करता, मैंने आमना के लाल को ऐसे ही करता देखा है। आज तो आपका मेरा मिजाज है ना, कोई बात आ जाए, ओ जी ठीक है जी, ये भी तो होना चाहिए ना, ये तो ठीक है ना जी, कोई बात नहीं, मगर दीन यूं भी तो कहता है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों में अपने घर में बैठे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान अपने घर में सुना दिया। एक कोने में से आवाज उठी, अब्बा ठीक है मगर, हाय हज़रत उमर खड़े हो गए, फरमाया उठो, ये उठो, अगर चिराग में रोशनी कोई नहीं, उमर की आंखों में ईमान का नूर है, खबरदार खड़ा हो जाए जिसने हुजूर की हदीस के मुकाबले में मगर कह दिया। उमर जमीन पर हो, अदल इंसाफ कर रहा हो, इस फैसले से जमीन पर अल्लाह उसका रसूल राजी हो। जुर्रत किसकी हुई उमर की बात पर, उमर की बात पर जो नबी की बात सुनाए उस पर, लेकिन कह दे। आपका बेटा उठा, कह लगा अब्बू माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया। फरमाया बात नबी की हो, तेरे मुंह से अगर निकल जाए, अल्लाह अकबर, ऐसा बेटा उमर के घर की छत के अंदर नहीं रह सकता है, निकल बाहर यहां से। आज आपका मेरा हौसला है, औलाद गुस्ताख बनी है, बेटा गुस्ताख बना है, बीवी गुस्ताख बनी है, बेटियां गुस्ताख बनी, शादी गुस्ताखी में, ब्याह गुस्ताखी में, बच्चों की विलादत की खुशी गुस्ताखी में, सारे के सारे काम नबी की गुस्ताखी में हो रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह नबी वारिस है।
बेचैनी आ गई मुरादे रसूल पर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। फरमाया तू इस घर की छत के नीचे रहेगा या मैं इस घर की छत के नीचे रहूंगा? तेरी जुर्रत कैसे हुई उमर के होते हुए अल्लाह की नबी की हदीस पे मगर कह दे, निकल मेरे घर से। इतनी सी बात पर बेटे को घर से निकाल दिया। बेटा भी बड़ा सियाना था, सीधा सईदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे चला गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का दरवाजा खटखटाया। आपने दरवाजा खोला, भतीजे क्या बात है? कहा तेरे भाई ने, मेरे अब्बे ने गुस्से में मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरे मुंह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर लेकिन निकल गया। चाचा मुझे पता है मदीने में किसी की नहीं मानता, तेरी मानेगा। चाचा जा मुझे एक मरतबा माफी दिलवा दे, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर ले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की। उमर जल्दी कर माफ कर दे, मैं सिफारिशी बन के आया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर झुक गया। आपकी आवाज थोड़ी सी नरम हो गई, आपके गुस्से की तेजी कम हो गई। कहा अबू बकर ठीक है, तेरे कहने पे माफ कर दिया, लेकिन एक बात बता, इस घर की छत नहीं तेरे घर की छत होती, तू मेरी जगह खड़ा होता और इसकी जगह तेरा बेटा खड़ा होता, नबी की हदीस तू पढ़ता, अल्लाह अकबर, तेरा बेटा अगर कहता मुझे तो कह रहा है माफ कर, अबू बकर तू बता क्या करता? सिद्दीक़ अकबर की आंख से आंसू निकला। आपने ने आंख से तलवार बाहर निकाली कि अगर मेरा बेटा अगर कहता तूने तो घर से निकाल दिया, सिद्दीक़ की तलवार उसे दुनिया से निकाल देती। अभी अभी जो सिद्दीक अकबर का नारा लग रहा था, हम कोई पागल थोड़ी है, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह को उन्होंने राजी कर दिया, अल्लाह ने उनको राजी कर दिया है। जब तक मेरे प्यारो मिजाज में, अंदाज में, दिन में, रात में, चाल में, ढाल में, दस्तरखान पे, बिस्तर पर, अपनी जिंदगी के औकात में, जब तक नबी के यारों के गुलाम नहीं बनोगे, उस वक्त तक खुदा की कसम दीन का तकादा कोई मुसलमान पूरा नहीं कर सकता है। मैं किसी को देख के क्यों नहीं कहता मेरे जैसे बन जाओ, इसके जैसे बन जाओ। याराने मुस्तफा में क्या खूबी थी जिनको देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर, अल्लाह के दरबार में झोली फैलाई। अर्श वाले ने कयामत की सुबह तक ऑर्डिनेंस, एक कानून जारी कर दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, याराने मोहम्मद का किरदार तुम निभाओ, दुनिया माने या ना माने, अर्श वाला तुम्हारे ईमान को कबूल फरमाएगा। हुकूमत आपने भी देखी, हुकूमत मैंने भी देखी, हुकूमत मेरे अजीजों 75 साल से आप मैं देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, किसी ने किसी को क्या दिया, गिला करने की क्या जरूरत है? ये सारे के सारे आपके मेरे आजमाए हुए हैं, जो आज तक अपने मिजाज में हमांगी पैदा नहीं कर सके। रब्बे अकबर की कसम, गुजरांवाले वालों समेत पूरे पाकिस्तान की खुशहाली के फैसले वो कहां से करेंगे? ये आज जो तुम वोट दे रहे हो, मैं तुम्हें मना नहीं करता, ना इस मस्जिद का बजाय में मस्जिद फजल का या मौलवी नूर हुसैन साहब ने ये जो प्रोग्राम सजाया, मेरे अजीजों, ना मंशूर है, ना दस्तूर है, ना आज का मौजू, ना गुफ्तगू का अंदाज है। हमें हुकूमत से क्या लेना? जिस गली जाना कोई नहीं, रस्ते जाना कोई नहीं, हमें उस रास्ता जाने की क्या जरूरत है? मुसीबत तुमने खड़ी की, तुम भुगतो, हमारे से तुम अब क्या रो रहे हो? अल्लाह अकबर, मुसीबतों के पहाड़ तुमने अपने हाथों से खड़े किए, दुआएं हमारे से करवा रहे हो। क्या हमने तुम्हें पहले मना ना किया था? क्या हमने तुम्हारे आगे हाथ ना जोड़े थे? क्या हमने तुम्हारी मिन्नतें ना की थी? कम से कम वोट उसको दो जो कुरान को भी जाने, रहमान को भी जाने, जो नबी को भी जाने, नबी के किरदार को भी जाने। तुमने आजमाए हुआ को आजमाया, पहले जूते खाए, तुम्हें मेरे अजीजों बर्दाश्त नहीं, मजा ना आया, अब दोनों हाथों से जूते पड़ने, ऊपर से भी चीखें निकल रही है, नीचे से भी चीखें निकल रही है। इतनी जलालत। जिस कलमे के सदके ये मुल्क बना था, चाहिए तो ये था इस मुल्क के कौमी खजानों से सारी दुनिया को भीख मिलती,
मुसलमानों, ये कोई इज्जत का मकाम नहीं। मुसलमान है, खुशहाल है, नबी का उम्मती है, ओहद बदर का वारिस है, अल्लाह अकबर कलबला का वारिस है। गैर मुस्लिमों के खिरात और सदकात ये खाते फिर रहा है, बायस शर्म डूब मरने का मकाम है। किसने कह दिया डॉलर पर, पौंड पर मुल्क की तरक्की का इन्हिसार होता है? आज रब के कानून को पूरी दुनिया के अंदर समेत पाकिस्तान में नाफिज कर दो। खिलाफत राशिदा का निफाज ले आओ, शरीयत मोहम्मदी का निफाज ले आओ, कुरान का आईन दस्तूर ले आओ। रब अकबर की कसम है, ये पाकिस्तान की सरजमीन आसमान की बुलंदियों से बातें करेगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। ये वही उमर बिन अब्दुल अजीज जिसने ज़कात का हुक्म दिया। चौकों में, चौराहों में, मस्जिदों में, मिंबरों में, खुशहाली जगह बयाबानों में ऐलान करवाया है कोई ज़कात लेने वाला पूरे मुल्क के अंदर कोई गरीब ना आया, शहर आज़मों के अंदर कोई फकीर नजर ना आया, कोई मेरे अजीजों मफलूक कोई गरीब नजर ना आया, कोई ज़कात लेने वाला नजर ना आया। फिर आपने फरमाया लोगों मदारिस की तामीर करा दो। फरमाया इसकी भी जरूरत कोई नहीं, राह-ए-अल्लाह में जिहाद करने वाले उनकी मदद कर दो कि वो भी खुशहाल है। फरमाया नादार बेटियां जिनकी डोली उठाने के लिए बंदोबस्त कोई नहीं, उनके जहेज तैयार करा दो। पूरे मुल्क के अंदर ज़कात लिए खड़े थे, कोई झोली फैलाने वाला नजर नहीं आया था। और खुद हाकिम वक्त का यह हाल था। इशा की नमाज के बाद घर आए, चेहरा सुरदा सा बना लिया, आंखों में आंसू आ गए। बीवी कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे। क्या हुआ? कि मस्जिद के बाहर छा बड़ी फरोश है। जब मैं इशा की नमाज पढ़ के निकलता हूँ मेरे कुर्ते का कोना पकड़ के खींचता है। कहता हूँ उमर बिन अब्दुल अजीज अंगूर बड़े मोटे मोटे बड़े ताजा अपने बच्चों के लिए ले जा। गरीब लेके जाता है, अमीर लेके जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने बच्चों के लिए ले जा, तो क्यों नहीं लेके जाता? घरवाली से कहने लगे मुझे 2 आने उधार दे दे, तनख्वाह मिलेगी तुझे दे दूंगा। रब अकबर की कसम है, रोजाना आवाजें लगा के मुझे शर्मिंदा करता है। 6 बर्र आज़मों का हुक्मरान है, अपने बच्चों के लिए अंगूर लाने के लिए उसके पास पैसे कोई नहीं। ये वही उमर बिन अब्दुल अजीज है, अल्लाह अकबर, जिसके बच्चे ईद के दिन अपनी माँ के पास बैठ के रो रहे थे। 6 बर्र आज़मों के हुक्मरान के पास अपने बच्चों के लिए नया कपड़ा पहनाने के लिए पैसा कोई नहीं। ये वही उमर बिन अब्दुल अजीज है जिसकी बच्चियां रात को मुसल्ले पे खड़ी हुआ करती और दिल को सूखी रोटी के टुकड़े प्यास से खा जाया करती। रब अकबर की कसम है, ये उस वक्त का हुक्मरान था, ज़मीन की नेमतें निकल के बातें करती थी। हमें बेकार ना करो, हमें इस्तेमाल करो, हमें इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। कब तलक मेरे अजीजों आंखों से देखकर, अल्लाह अकबर, आंखों से देखकर जहर पीते रहोगे? कहां ये प्रोटोकॉल, कहां ये गाड़ियों की जुम जुम करके घूमना? अल्लाह अकबर, मिंबर है जनाब मोहम्मद मुस्तफा सब कहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोने का सारा बैठ कर लेने वाला कौन है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला मस्जिद नबी के बेड़े में मस्जिद नबी का दरबारा क्रॉस कर 3-4 बच्चियां आ गई। उमर कहते हैं एक बच्ची आगे बढ़ी, दाएं बाएं झांकने लगी, कि उसे मस्जिद में कोई जवाब देने वाला, सवाल सुनने वाला कोई नजर ना आया। वो आगे बढ़ी, मुझे कहने लगी चाचा जी। मैंने कहा जी बेटी। कहने लगी चाचा जहां तुम बैठे हो 3-4 दिन पहले यहाँ कोई और बैठा होता था। अल्लाह अकबर। कहने लगे मुझे समझ ना आया, मैं समझी अब्बा के बारे में, मैं समझा दादे के बारे में या अपने भाई के बारे में पूछ रही है। मैंने कहा बेटी ये कौन यहाँ बैठता था? अज़ान के बाद जो मुसल्ले पे खड़ा होता था, जुमे के दिन मिंबर पे खड़ा होता था। कहने लगे कौन? तुम अबू बकर की बात तो नहीं कर रही? जब मेरे मुंह से अबू बकर निकला तो बच्चियों ने रोना शुरू कर दिया। कहा वो अबू बकर बूढ़ा वो हाथ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैंने उंगली का यूं करके इशारा किया। मैंने कहा है जुदाइयां डालकर मेरे कंधे पे बोझ डालकर वो आराम कर रहा है। अल्लाह। बच्चों ने रुख किया, 2-4 आंसू बहाए, अपने आंसुओं को साफ किया। एक बेटी आगे छोटी सी बड़ी कहने लगी चाचा वो तो वहां चला गया, ये मिंबर मेहराब किसको दे के गया है?
हाथ उमर कहने लगे, मैंने पूछा क्या मतलब? कहा चाचा वो तो चला गया, बता उम्मत को किसके हाथ में देके गया है? हाथ उमर कहते हैं ना चाहते मैंने अपनी तरफ इशारा किया, बच्चियों की चीख निकली, कहने लगी फिर यूं क्यों बैठा है? तुझे पता है, तुझे नहीं पता हम यतीम है, मिस्कीन है, हमारा बाप कोई नहीं, हमारा जवान भाई कोई नहीं, अगर तू यूं बैठा रहेगा यतीमों का काम कौन करेगा? तो उमर कहने लगे मेरी फिर भी समझ में ना आया। वो बच्ची आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा, मस्जिद नबी के दरवाजे से बाहर ले गई, आगे एक मोहल्ले में जाकर एक कच्चा सा मकान, एक फटा हुआ पर्दा उसके दरवाजे पे खड़ा कर दिया। एक बच्ची अंदर गई, झाड़ू एक हाथ में, दूध का बर्तन एक हाथ में लाई, 7 बकरियों का बाड़ा था, अंदर बकरियां बंधी हुई थी, मुझे बकरियों के अंदर कर दिया। कह लगी चल झाड़ू ले, हमारी बकरियों का बाड़ा साफ कर, बर्तन ले, दूध निकाल, तुझे पता हमने कुछ खाया कोई नहीं, यतीमों के पेट की आग बुझा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं मैंने ऐसे काम कर दिया। अल्लाहु अकबर। जब दूध उनके हाथ में और सफाई करके झाड़ू पकड़ा है, मैंने कहा बेटियों ये तुमने क्यों किया? एक उलमे कह लगी वाह वाह वाह, ये उम्मत का हुक्मरान कैसा जो एक दिन काम करने के बाद पूछ रहा है, भला करे उसका जो रोजे में जाके सो गया। जब से खिलाफत का ताज पहना 2.5 साल इस तरह हमारे दरवाजे की नौकरी करता चला गया। सरकार मदीना रूहुल मुसीना जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज से फारिग हुए, एक औरत सामने आके खड़ी हो गई। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया। आप उस औरत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए पहुंच गए। अम्मा क्या बात है? कह लगी जब से कलमा पढ़ा कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरा मेरे तेरे चेहरे का दीदार ना किया हो। आज मैं घर से चली, अल्लाह अकबर, कई जगह में बैठी मेरे से चला ना गया, मेरी टांगे मेरे पैर चलने से जवाब दे गए। लगता है अगले जुमे मैं नहीं आ सकूंगी, लेकिन दिल की प्यास कौन बुझाएगा? सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अम्मा परेशान ना हो तो अपने घर का पता बता, मैं तेरा हाल मालूम करने हर जुमे को आ जाया करूंगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज के बाद उठते, अपने नालैन मुबारक उठाते, साहबा हाथ जोड़ते, हुजूर गर्मी हो रही है। आप फरमाते बुढ़िया से वादा किया वो इंतजार कर रही होगी। जब उसके मकान में जाते, दस्तरखान बिछाया होता, जैतून के तेल में कद्दू के कतले पकाए होते, रहमत आलम के आगे डिश कर देती, रोटी का टुकड़ा कर देती। अल्लाह का पाक पैगंबर आस्तीन चढ़ाकर रोटी का टुकड़ा तोड़कर जैतून के तेल के अंदर जो सालन बना होता, कद्दू का कतला पकड़ते और यूं करके बुढ़िया के सामने मुंह में लेते। हर लुकमे पर वो रोने लगती और पूछती बेटा बेटे दावत कैसी है, सालन कैसा है, रोटी कैसी है? हुजूर अपने आंसुओं को साफ करते, कब सालन रोटी की बात तो नहीं करता, लेकिन जब तू मेरा हाल पूछती है तुझे देखकर मुझे मेरी माँ आमना याद आ जाती है। खाला तो दूर की बात है, ताई तो दूर की बात है, फुप्पी मासी तो दूर की बात है, ये दिल देखने से पहले क्यों न मर गए? अल्लाह अकबर के भाई आंखों के सामने बच्चों ने मां के मुंह पर जूते मार दिए। ओ मेरे प्यारो, जब बाप की दाढ़ी बेटे के हाथ में आ जाए, जब बेटियां मां से बगावत करने लग जाए, फिर हुकूमत का कसूर नहीं होता। फिर वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। फिर हुकूमतें नहीं करती, जो तेरे करतूत होते हैं आसमानों से फैसले वैसे होने लग जाते हैं। हर वैगल पे देख लो, हर बस पे देख लो, हर गाड़ी के शीशे पे देख लो, मामा ठंडिया छावा। ये ठंडी छाव बसों पे क्यों पड़ती है? तेरे वजूद पर, तेरी जिंदगी पर, तेरे बच्चों पे क्यों नहीं पड़ती? तेरे घर में ड्राई फ्रूट पर, तर फ्रूट पर, मुसम्मी गाजर केले सेब पे क्यों नहीं पड़ती? अल्लाह अकबर। जब बाजारों के अंदर ये नेमतें अपने यारों के साथ बैठ के इस्तेमाल करता है, उस वक्त मामा ठंडिया छावा क्यों याद नहीं आती? सर्दी में रात को बैठ के रोटी खा रहा है, 10 दफा सालन गर्म कराता है। कभी मां के आगे बर्तन में सालन देखा क्या हाल है?
बीवी अपनी मर्जी का पकावे, बच्चे अपनी मर्जी का पकावे, बेटा अपनी मर्जी का पकावे। बाप से क्यों नहीं पूछता अब्बा ना दोपहर रोटी खादी ना राती रोटी खादी, बता रोटी तेरे मिजाज की नहीं कि सालन तेरे का मिजाज का नहीं। यकीन जानो वो कैसे कहे, अगर वो किसी रोटी में नुक्स निकाल दे वो तेरे घर में कैसे रहेगा। आखिरी वक्त है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपने फरमाया अबू बकर जिंदगी की इख्तिताम तक जो ड्यूटी मैं निभा रहा था तू वो ड्यूटी जाके निभाइयो। अल्लाह अकबर। जिस तरह मैं उस माँ के घर फेरा मारता था तू भी नागा न करना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जिम्मेदारी निभाते रहे। अल्लाह अकबर। अम्मा उधर बूढ़ी हो गई, हुजूर की जुदाई का सदमा, एक बुढ़ापे का सदमा, बिस्तर पे गिर गई। अल्लाह अकबर। न उठा जावे, न पकड़ा जावे, न देखा जावे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना रात के अंधेरे में, कभी दिल के उजाले में छुपे छुपे जाते, अम्मा जान की खिदमत करके आते और कहते मैं इस राज का मुस्तफा को पता, खुदा को पता, या मुसलमानों के खादिम अबू बकर का पता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त आने लगा, अबू बकर दुनिया से जाने लगे, कहने लगे रसूलुल्लाह से वादा किया पूरा किया, अम्मा बूढ़ी हो गई काम काज नहीं कर सकती, उमर यूं जाके करना, उमर यूं जाके करना, उमर यूं जाके करना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली रात है अल्लाह अकबर गए और जाकर पर्दे के पास खड़े हुए, अल्लाह गनी कदमों की आवाज सुनी, कहने लगी अबू बकर तू आ गया। अम्मा देख नहीं सकती थी, बिनाई कमजोर हो गई। तो उमर कहने लगे अगर मैं कहूं कि अबू बकर तो दुनिया से चला गया, ये बुढ़िया सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सदमे जुदाई को बर्दाश्त न कर सकेगी। मैं खामोश हुआ, मैंने घर के अंदर थोड़ा आड़ कबाड़ देखा, मैंने झाड़ू पाई और मैंने वो आड़ कबाड़ साफ कर दिया। वो अम्मा बैठी रही, फिर मैंने हल्का सा हरीरा खाना तैयार किया, रोटी का टुकड़ा तैयार किया, मैंने उसके पास जाके रख दिया, उसने खाया कोई नहीं। मैं समझा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाते होंगे। बस हुआ ये कि उसको सिद्दीक़ की पहचान, उमर की पहचान कैसे हुई। मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में मैंने भिगोया और मैंने वो साबुत टुकड़ा अम्मा के मुंह में डाल दिया। अम्मा जान ने साबुत टुकड़ा अपने दांतों में लिया, पहला टुकड़ा चबाने के बाद मुंह से लुकमा फेंक दिया और धाड़े मार मार के बिस्तर पे रोने लगी। कहने लगी आज मालूम हो गया कि अबू बकर भी दुनिया से चला गया। कूक निकली हज़रत उमर की, चीख निकली हज़रत उमर की। कहने लगे अम्मा अल्लाह की इज्जत की कसम, झाड़ू देते हुए, दरवाजे पे दस्तक देते हुए, तुझे पता नहीं उमर है अबू बकर है। अम्मा तुझे रोटी का लुकमा मुंह में देते कैसे पता लगा। कहने लगी बता अबू बकर फौत हो गए कहाँ, का ड्यूटी किसके जिम्मे लगा के गया, का मेरे जिम्मे, का फिर ये बताना। जहां हाथ पर बोसा देने की ममानियत है जिस शहर में, जब चार आदमी इकट्ठे हो ममानियत है, जब मसला बताना भी मना है। 4-5 सीढ़ियां चढ़े ऊपर ले गए। अल्लाह की कसम दुनिया के अंदर मदीना तो पहली जन्नत है, लेकिन वो कमरा तो जन्नत का माहौल पैदा कर रहा था। रहमत आलम के नाल मुबारक, अम्मा खदीजा की चादर मुबारक, अम्मा फातिमा का दुपट्टा मुबारक, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे पत्थर पर पाँव मुबारक। अल्लाह अकबर। अम्मा आमना की जुल्फों के बाल थे, अल्लाह अकबर, जो पर्दे में कपड़े में लपेट रखे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जुल्फ, हजरत उमर की जुल्फ, हजरत उस्मान गनी के सर के बाल,